करोड़ों रुपए का फ्लैट खरीदा लेकिन मूलभूत सुविधाएं आज भी जीरो हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बड़ी बड़ी इमारतें आप देखते होंगे। गांव में बैठे लोग सोचते होंगे कि इन इमारतों में रहने वाले लोग काफी खुश हैं और अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आज की तस्वीर खुद बयां कर रही होगी। जो मेरे पीछे खड़े लोग हैं आज भी पानी और बिजली के लिए तरस रहे हैं। उन लोगों से खुद बातचीत करते हैं। मैम, किस तरह की समस्याएं हैं और आज क्यों प्रदर्शन कर रही हैं? किस सोसाइटी में आप हैं? ये इरोज संपूर्णम सोसाइटी है हमारी। आज थर्ड टाइम है हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले दिन जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो हमारी मांगे थे उसको लेके इधर जो स्टेट मैनेजर है उनको हम लोगों ने सौंपा था कि जाके आप अपना मतलब मैनेजमेंट से बात करिए और इसका समाधान करिए। तो उन लोगों ने ये बोला है कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, आपको जो मर्जी करिए। तो हमारी पहला जो है बीकम चार्जेस है जो दो दो बार काट रहा है। हम मेंटेनेंस में भी चार्जेस दे रहे हैं, कॉमन एरिया का इलेक्ट्रिसिटी, और एनपीसीएल को भी हम लोग पे कर रहे हैं। उसके बाद हमारी बिल्डिंग की आउटर वॉल अभी तक मरम्मत नहीं, 17 में पोजीशन गिर रहा है, मतलब लाइफ रिस्क में है। और लिफ्ट का मरम्मती तब से आज तक नहीं हुआ। हम लोग ऑडिट रिपोर्ट मांगते हैं तो वो लोग ऑडिट रिपोर्ट देने में मना कर देते हैं। बहुत बार इवन 15 डेज में कोई ना कोई बंद हो जाते हैं। समस्या ज्यादा है, लाइफ रिस्क में है, सबसे बड़ी बात ये है। और इतने लीकेज है, बारिश हो नहीं हो मतलब 12 महीने आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा। इससे क्या हो रहा है, हमारी जो बिल्डिंग है वो खराब हो रहा है, लाइफ रिस्क में जा रहे हैं। नीचे से आप गाड़ी जब निकालते हो तब भी आप स्लिप कर सकते हो, बच्चे स्लिप कर सकते हैं, और ये कुछ ना कुछ दिन बाद ये गिर जाएगा। तो आपका क्या नाम है, क्या समस्या है? मैं इरोज संपूर्णम का निवासी हूँ, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, और 902 मेरा फ्लैट नंबर Y13 में रहता हूँ। मेरा नाम रजनीश है। और यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं जो हमें है वो प्रोवाइड नहीं कराई जा रही हैं बिल्डर की तरफ से। बिल्डर की तरफ से बहुत बड़े वादे किए गए। बहुत बड़े वादे इसलिए किए गए कि यहाँ पे उनको फ्लैट बेचना था, उन्होंने बेच लिया। अब वो चाहते हैं कि फ्लैट बिक गए मेरे, अब मैं यहाँ पे कुछ ना करूँ। आप देखोगे कि तो यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। 2-3 समस्याओं पे मैं आपको प्रकाश डालूंगा बस। इसमें सबसे बड़ी समस्या तो डीजी की है। डीजी में ये 17 रुपये से 25 रुपये बढ़ाते हैं और बिना किसी बिल्डर के और रेसिडेंट्स के मीटिंग के बिना ये उसमें अपना इंक्रीमेंट कर लेते हैं। दूसरी समस्या हमारी है कि आउटर वॉल की। आउटर वॉल आप जाके देखोगे तो लगता नहीं हम ईडब्ल्यूएस में रह रहे हैं, कोई ऐसी झुग्गी झोपड़ी है वहाँ पे हम रह रहे हैं, जबकि हमने पैसा उसके लिए पूरा पे किया हुआ है। मेंटेनेंस ही है, 3 महीने 6 महीने का एडवांस ले लेते हैं हमसे और करते कुछ नहीं है। यहाँ पे 1 हफ्ते पहले पानी की बहुत बड़ी समस्या हुई थी, जहाँ पे त्राहिमाम मच गया था। यहाँ पे अथॉरिटी के द्वारा या जल बोर्ड के द्वारा कुछ टैंकर भी मंगाए गए, लेकिन उसके बावजूद मेंटेनेंस ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ ये रोज संपूर्ण की वो 3 दिन तक झेलते रहे। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं, आप बुजुर्ग हैं, आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाएं भी आपके साथ पहुंची है, पैसा दिया, ऐसा कभी सोचा था कि इन सब चीजों के लिए? हम लोग एक्चुअली जब शादी करते हैं ना, माँ बाप अपने लिए लड़की के लिए बहुत अच्छा घर देखते हैं। हम लोगों ने घर देखा इरोज संपूर्णम, बहुत अच्छा है, बड़ा नाम है इरोज ग्रुप का, और यहाँ पर रहेंगे तो बड़े सुख शांति से रहेंगे। लेकिन ये ससुराल वालों की तरीके से दहेज जैसे वो मांगते हैं ना बार बार, वैसे नए नए चार्जेस लगाते रहते हैं। जैसे भैया ने बताया कि डीजी चार्जेस 25 रुपए कर दिया, किसी की कोई कंसेंट नहीं ली। बीकेम चार्जेस डबल लग रहा है। मेंटेनेंस के लिए अगर किसी आदमी को बुलाओ, वो आएगा जी वॉशर नहीं है मेरे पास, आप लाके दोगे तो मैं लगा दूंगा। इनके पास कुछ नहीं होता है, कोई सामान कुछ आपने लाके दे दिया तो लगा देंगे, सन में कहेंगे कि कुछ बख्शीश मिल जाए। ये हिसाब है यहाँ पर। अब आर पार की लड़ाई आप मानते हैं? आर पार की लड़ाई के लिए आप खड़ी हो गई हैं आप? क्या बिल्डर के खिलाफ आर पार की लड़ाई? बिल्कुल, हम 3 हफ्ते से यहाँ आके खड़े हो रहे हैं, लेकिन हमें कोई सुविधा अभी तक नहीं महसूस हो रही, और बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम जब तक हमें सुविधा नहीं मिलेंगी तब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे और ज्यादा करेंगे। और मैं यहाँ 2017 से रह रही हूँ। शायद सबसे पहले मैंने अभी पैदा हुई है या पहले? नहीं, जब हम स्टार्ट में आए थे तब जो हमें प्रॉब्लम होती थी वो सोल्व होती थी, उस समय होती थी। हाँ, 2-3 साल तक ठीक रहा। धीरे धीरे या तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बीच में गड़बड़ कर रहे हैं। एक ये मैनेजर जो है हमारा यहाँ, वो सबसे ज्यादा गड़बड़ है।
आज तक इतने दिन तक कोई मैनेजर नहीं रहा जितने दिन से ये रह रहा है, और ये कोई किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता। बिल्कुल, कुछ लोग हो रहे हैं। क्या आपने इस संबंध में कभी प्राधिकरण से, पुलिस से, संबंधित बिल्डर से कोई शिकायत की? हाँ, हमने की है। पिछली मीटिंग में हमने करी थी शिकायत, तो उसका रिटर्न कंप्लेंट भी किया है, बट बिल्डर की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। सोसाइटी आप देख ही रहोगे कितनी बुरी कंडीशन में हो रही है। बाहर की प्लास्टर झड़ रहे हैं, बेसमेंट लीकेज है, चार्जेस हम पे लगाए जा रहे हैं डीजी के, पानी यहाँ नहीं आ रही है। तो वो बिल्डर की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। बिल्कुल, देखिए ये लोग हैं, इनका साफ कहना है कि सोसाइटी में हमने फ्लैट लिया है, हम इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। आने वाले समय में किस तरह के बदलाव होंगे, सोसाइटी में जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। इन्होंने शिकायत लेकर प्राधिकरण से लेकर बिल्डर तक की है, लेकिन अभी कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। नोएडा से टिशन बात के लिए मैं साजिद अली।